का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, ये जो 5 मार्किंग क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए आप समझ ही रहे। 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क्स बहुत ही वैल्यू रखता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को सही से स्टडी करते ही लॉन्ग में पूछा जाता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक, थ्योरी ही है। कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है आर थीटा पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कोई डायपोल है, इसके मिड पॉइंट ओ है, इसके मिड पॉइंट से एक एंगल थीटा बना करके और स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है। एक पॉइंट क्या है, पी है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं। अब देखिए इस डायपोल का दो कंपोनेंट होगा। ये जो डायपोल P इक्वल्स टू Q2L होता है, डायपोल क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका दो कंपोनेंट होगा, जिधर थीटा होता है उधर P cos थीटा, ये पहले भी बता चुके हैं, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर क्या होगा, इधर थीटा था लेकिन इस लाइन के साथ थीटा है नहीं, है ना, तो इधर हो जाएगा P साइन थीटा। क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, P साइन थीटा और P cos थीटा। P cos थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E1, और P साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2। ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या पैरेललोग्राम है, इसका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से होगा। ये है इसका रिजल्टेंट। ये P पॉइंट की जगह हम X पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, X पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए ये रहा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अल्फा एंगल बन रहा है। किसके साथ बना रहा है, अल्फा एंगल E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, E1 के साथ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू होगा, P cos थीटा के कारण है E1 और P sin थीटा के कारण है E2। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बताइए, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, 2kp/r3 ये निकला था ना। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, कितना निकला था, 2kp/r3। अब 2kp/r3, इस p को क्या लिख देंगे, p को क्या लिखेंगे, P cos थीटा। इस बार जो ये वैल्यू है किसके कारण है, P cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू कितना हो गया, 2kp cos थीटा/r3। अब देखिए E2 का अगर बात करें तो E2 का वैल्यू kp/r3। E2 काम कर रहा है एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन का, और E1 काम कर रहा है एक्सियल लाइन का, जो कि OP के डायरेक्शन में क्या है, P cos थीटा के डायरेक्शन में क्या है, E1 है ना। तो E1 एक्सियल हो गया, जबकि ये P sin थीटा क्या हो गया, इक्वेटोरियल का काम करता है और परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होगा, E2 इक्वल टू P kp sin थीटा/r3, kp sin थीटा/r3। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिएगा तो E इक्वल्स टू हो जाता है E1 प्लस E2। कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये E2 हुआ है और ये वाला क्या है, E1 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, E2 का स्क्वायर होगा ना। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए वहां से वैल्यू रखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 2kp cos थीटा बट डिवाइड r3 का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन r3 का होल स्क्वायर। kp sin थीटा अपॉन r3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां से kp हम
रूट में ही बाहर करते हैं, केपी बटा आर क्यूब को रूट में ही बाहर करते हैं। आर स्क्वायर अंदर में क्या बचा थोड़ा देखिए तो 4 cos स्क्वायर थीटा बचा, और इधर से क्या बचा आपको बता दे, यहां से आपको आया, यहाँ पर भी केपी डिवाइड आर क्यूब को हम लोग बाहर करते हैं, तो अंदर में क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बचा ना। अब इसको यहां से क्या करते हैं, ई बराबर रूट से बाहर हो गया केपी अपॉन आर क्यूब, और रूट के अंदर क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बताइए तो थोड़ा, E इक्वल टू के पी अवेलेबल है डिवाइड आर क्यूब है, रूट से बाहर क्यों आ गया क्योंकि होल स्क्वायर था दोनों पर। अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर हम लोग इसको रूट के अंदर ही कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर ही क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, और इतना का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगले स्टेप में ये होल स्क्वायर दोनों कॉमन है तो बाहर आ जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब, अंदर में क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा ना। अब हम लोग क्या करते हैं के पी डिवाइड आर क्यूब रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से ई बराबर के पी अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला केपी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा मार्किंग लाता है। चलिए स्कोर करने में मदद करता है, और सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एनी पॉइंट, आर और थीटा भी बोला जाता है कहाँ, क्योंकि आर देखिए ओ से पी के उस एक्स के बीच का डिस्टेंस आर है, एंगल कितना है थीटा, इसलिए आर थीटा पर भी बोलते हैं। पहला इसका काम इलेक्ट्रिक डायपोल ये रहा माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक पी कॉस थीटा दूसरा पी साइन थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं होता उधर क्या होता है साइन थीटा, तो एक पी कॉस थीटा दूसरा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E1 और पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2। पी कॉस थीटा एक एक्सियल लाइन का काम करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2kp, एक्सियल लाइन को बताए थे cos थीटा अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल लाइन पर kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर आप मेरा पिछला वीडियो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं देखे हैं तो आप जा करके ठीक इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आप देख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा E2, E इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से E1 का वैल्यू अगर डाले तो 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, kp sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों में kp बट आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो रहा है kp sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से kp रूट में ही कॉमन लेते हैं, kp अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये kp बाहर आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब बाहर रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, E इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से क्या होगा E इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर। ये रहा रिजल्टेंट। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं डायरेक्शन, लेकिन उससे पहले मैं लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ उसको समझा देता हूँ। कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P लेते हैं, हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, इधर भी स्मॉल l होता है, इधर भी कितना होता है स्मॉल l होता है, इसीलिए 2l बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है। लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वो मिड पॉइंट है, टेक अ पॉइंट x एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट x लेते हैं, ठीक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मेकिंग एंगल थीटा, कितना एंगल सबटेंड करके थीटा। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हैव टू कंपोनेंट, वन इज OP cos थीटा, वन इज P cos थीटा, वन एक है P cos थीटा एंड अदर इज
पी साइन थीटा, एक है कौन सा पी कॉस थीटा कंपोनेंट है, दूसरा क्या है पी साइन थीटा। लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 है, वही पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 है। E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2 है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, दोनों राइट एंगल पर है तो दोनों को क्या करेंगे रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं रिजल्ट डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम लोग क्या करते हैं, आइए डायरेक्शन ऑफ ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया है इसका डायरेक्शन निकालते हैं। लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैकिंग एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अब देखिए E1, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में टेन थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा E2 अपॉन बेस क्या होगा E1। टेन थीटा में E2 का वैल्यू रखिए, E2 का वैल्यू कितना आया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब निकला है, और E2 का E1 का वैल्यू कितना है 2kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो चुका है, साइन और कॉस बचा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा इक्वल टू 1/2, साइन बाय कॉस क्या हो जाता है टेन थीटा, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये रहा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से इसको समझिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, अल्फा एंगल सबटेंड है किसके साथ E1 के। तो ये जो ट्रायंगल छोटा है इस ट्रायंगल में हम लोग टेन अल्फा ले रहे हैं, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 का वैल्यू कितना है Kp, देख लीजिए E2 का वैल्यू है Kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब और Kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ से ये आर क्यूब कट गया, ये cos बचा हुआ है, आर क्यूब कट गया, Kp कट गया, तो 1/2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो कि बदल गया टेन अल्फा 1/2 टेन थीटा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा जाता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये टॉर्क हम लोग निकालते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस टाइप का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डायपोल को हम लोग प्लेस्ड किए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू 2l है और एक्सिस के साथ कितना कौन सबटेंड करा थीटा है। तो इस पे जो फोर्स काम करेगा F1 फोर्स इधर की ओर काम करेगा Q इंटू ई जो कि पॉजिटिव है, और F2 फोर्स इधर की ओर काम करेगा F2 इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। ये फोर्स काम किया, एंगल कितना है थीटा एंगल है, एंगल कितना है थीटा एंगल है। देखिए लैंग्वेज वही हम लिखे हैं, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग dipole consider electric dipole of dipole moment P having charge minus q and plus q are separated by distance 2l। r दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है एंगल 2l है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मैकिंग एंगल थीटा, कितना एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब देखिए द इलेक्ट्रिक फोर्स आर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू प्लस क्यू पर कौन सा डायरेक्शन फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर टॉर्क इज डेवलप इन इट, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा टॉर्क डेवलप होगा। इसको समझिए इस बात को। जैसे ही डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे
तो प्लस क्यू की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, जबकि माइनस क्यू के कारण किधर काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल कितना सबटेंड कर रहा, थीटा सबटेंड कर रहा, कितना सबटेंड कर रहा, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा। तो ये थीटा एंगल हुआ, एक प्लस में फोर्स काम किया, एक माइनस में फोर्स किया। इसके कारण क्या होगा, टॉर्क का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हुआ, इसलिए टॉर्क डेवलप हो जाएगा। जैसे ही इधर फोर्स लगेगा, इधर ये रोटेट करना चाहेगा, ये जो रोटेट करेगा इसी के कारण क्या होता है, टॉर्क के कारण ही कोई चीज रोटेट करता है, तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा। किसी भी चीज को मानते हैं ये है, एक इधर खींचते एक इधर खींचते क्या होगा, रोटेट करना चाहेगा, ये जो रोटेशन डेवलप होगा दैट इज टॉर्क के कारण ही डेवलप होता है। ठीक, आइए हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। वैसे तो इसका थोड़ा घुमा फिरा फॉर्मूला है, ठीक ना, हम सिंपल वे में निकालते हैं। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क रोटेशन चैप्टर 11th में पढ़ने के लिए है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, सिंपल फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। इसको आर एफ साइन थीटा इंटू साथ में एन कैप खोला जाता है, साथ में क्या लगता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है ये बाबू, यूनिट वेक्टर है। आइए देखते हैं टॉर्क का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना है, 2L है, तो 2L डाल दीजिए। एफ का वैल्यू कितना है, Q इंटू ई, किधर गया, Q इंटू ई डाल दीजिए। ठीक, और साथ में साइन थीटा और साथ में क्या लगा हुआ है, एन कैप लगा हुआ है। टॉ इक्वल्स टू Q, अब देखिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा और साथ में क्या रहेगा, एन कैप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, Q इंटू ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, तो इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा, साथ में एन कैप। आपको बता दें ये वेक्टर का रूल है, अगर कहीं A क्रॉस B है, क्या है, A क्रॉस B है, तो ये खुलता है AB साइन थीटा। क्या खुलता है, AB साइन थीटा। यहाँ से A क्रॉस B क्या हो जाएगा, और साथ में क्या लगता है, एन कैप। तो उल्टा भी तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, A क्रॉस B खुलता है AB साइन थीटा, तो इसको उल्टा हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, P क्रॉस E, ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P क्रॉस E कौन सी हो गया, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे जो टॉर्क काम किया उसका फॉर्मूला क्या निकला, E इक्वल टू टॉ इक्वल टू P क्रॉस E। ये फॉर्मूला टॉ इक्वल टू ऑब्जेक्टिव में आता है, वीवियर फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में ये खास करके आता है, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसको फिर से समझिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है, फोर्स काम करता है। इसी फोर्स के कारण रोटेशन डेवलप होता है। कौन सा चीज डेवलप होता है, इसी फोर्स के कारण रोटेशन डेवलप करता है। ये एक फोर्स इधर है, एक फोर्स उधर है, तो रोटेट करना शुरू कर जाता है, तो उसी को टॉर्क बोलते हैं। आइए टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। क्या है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा, आर का वैल्यू कितना है, 2L है, और एफ का Q इंटू ई साइन थीटा इंटू एन कैप है। यहाँ से Q 2L E साइन थीटा इंटू एन कैप, टॉ बराबर PE साइन थीटा इंटू एन कैप, टॉ बराबर PE साइन थीटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। टॉर्क जो हम निकाले थे उस टॉर्क का ये नॉमेरिकल है, एग्जाम्पल है। इस टॉर्क वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। आइए, कहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, क्या दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट। बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर। कितना कूलम मीटर दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर दे रखा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंगल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब निकालिए टॉर्क।
टॉ इक्वल टू क्या होता है, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, यहां से टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो जाएगा, साथ में एन कैप। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, पीई साइन थीटा, 4 मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं, 4 मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हट जाएगा, पीई साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, पीई साइन थीटा। तो अब आप देखिए टॉ बराबर पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू देख लीजिए, 2 इंटू 10 टू दी पावर -9, और उसके बाद ई का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 फिलहाल रख देते हैं, नेक्स्ट स्टेज में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 जब 4 8 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर -5 प्लस 4 इंटू साइन का वैल्यू 1/2 करके 4 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन, 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन इज इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल ई है, उसमें एक डायपोल को रखता है जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा, 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा। E इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन है। डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर है। अब टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा, पी साइन थीटा का मान रख दीजिए, पी का 2 इंटू 10 टू दी पावर -9, ठीक। साइन ई का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर 4, साइन थीटा का 30 डिग्री। तो ये 2 इंटू 4 क्या होगा, 8, 10 टू दी पावर -4 प्लस 4 इंटू 1/2 कैंसिल होगी, 4 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन मीटर। ये रहा आपका आंसर। ये टॉर्क का दूसरा एग्जाम्पल है। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये थोड़ा इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्पल है, थोड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न है, ट्विस्ट है। देखिए क्या ट्विस्ट है। सारा क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंगल थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। करा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट इज एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक ना, एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क कितना है, टॉर्क का वैल्यू इस बार टॉर्क दे रखा है, टॉर्क का वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर। ध्यान रखिए 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन डायपोल, इफ चार्ज का वैल्यू बोल रखा है, कितना बोल रखा है चार्ज का वैल्यू, और डायपोल का जो लेंथ है, डायपोल का जो लेंथ है वो लेंथ कितना दे रखा है, ठीक। इफ द डायपोल लेंथ, डायपोल का जो लेंथ है वो L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर डायपोल का लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए हो तो मैं चलिए बताता हूँ। डायपोल लेंथ मतलब D, और उसी को हम लोग बोलते हैं ना 12, तो इसका मतलब D इक्वल टू 12 दिया हुआ है। D इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12। तो पहले हम लोग टॉर्क पाते हैं। चलिए टॉर्क निकालने के लिए टॉ बराबर क्या था, P साइन थीटा था ना। चलिए टॉर्क का वैल्यू कितना है, 4 है। P का वैल्यू नहीं है पता। QE का वैल्यू कितना है दिया हुआ, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ से देखिए 4 इक्वल टू P 2 10 टू दी पावर 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4P इंटू 10 टू दी पावर क्या है, 5 है। अब यहाँ से P इक्वल टू कितना निकलेगा बताइए। P इक्वल टू निकल जाए 4 अपॉन 10 टू दी पावर 5, ये निकला ना। अब हम जानते हैं वी नो P इक्वल टू होता है Q इंटू डी या Q इंटू 2L।
तो Q इंटू डी, यहां से लेते हैं फॉर्मूला, P का वैल्यू क्या है, Q इंटू डी, 4/10 टू दी पावर 5, 4 क्या है 10 टू दी पावर 5। यहां से Q का वैल्यू रखते हुए 4/10 टू दी पावर 5 और साथ में क्या बचा D है, तो 4/D 10 टू दी पावर 5 तो 5 है, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर में लाने के लिए सेंटीमीटर को क्या कर देंगे हम लोग 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद अब देखिए आपका क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम में, और ये 100 इक्वल टू 2 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 10 टू दी पावर 5 जो है ये नीचे से ऊपर जाके 10 टू दी पावर क्या होगा -5 होगा, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर इसका -3 हो गया, -3 को बोला जाता मिली, तो इसका हो जाएगा क्या मिली कूलम, 2 मिली कूलम, ये रहा ऑप्शन तुम्हारा। 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या होता है 10 टू दी पावर -3, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, टॉर्क है 4 न्यूटन मीटर, चार्ज का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस डी इक्वल टू 12 2 सेंटीमीटर दे रखा है, टॉर्क पीई साइन थीटा, तो यहाँ से 4 टॉर्क का वैल्यू 4 रख देंगे, पी का वैल्यू नहीं पता, ई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 साइन 30 रख देंगे, पी तो पी ही है, साइन 30 का 1/2 से कैंसिल आउट होगा, तो 4 इक्वल टू पी इंटू 10 टू दी पावर 5, तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/10 टू दी पावर 5। अब यहाँ से हम लोग जो Q का P का वैल्यू होता है Q इंटू डी वो वैल्यू रख दिए, Q इक्वल टू यहाँ से D क्या हो जाएगा डिवाइड में, D का वैल्यू 2/2 सेंटीमीटर है, तो 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2/100 मीटर हो जाएगा। अब जो 100 मीटर है दिक्कत हो तो 2 इंटू 100/10 टू दी पावर क्या होगा 5, अब ये 5 नीचे से ऊपर जाके 10 टू दी पावर क्या होगा -5, और -5 और इसका 2 पावर, इसको और दिक्कत है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 और पावर -5, और 2 और 5 जुट करके क्या होगा -3, और -3 को बोलते हैं मिली, तो 2 मिली कूलम, ये रहा आपका आंसर।